Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लालजी पन विद्युत परियोजना के बांध से गाद की निकासी के लिए 28 जून की प्रातः 6 बजे से लेकर 29 जून की प्रातः 6 बजे तक बांध के सभी गेट खोले गए हैं, जिस कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दौरान नदी के किनारे न जाएं। उन्होंने लालजी पन विद्युत परियोजना प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे सभी सुरक्षा एहतियातों का पालन करें। रविवार 28 जून की सुबह 6 बजे से लेकर 29 जून की सुबह 6 बजे तक लालजी पन विद्युत परियोजना के बांध से गाद की निकासी के लिए लालजी बांध के गेट खोले जाने के कारण व्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण व्यास नदी अपने पूरे उफान पर है और जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के नजदीक न जाएं और एहतियात बरतें ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। ये प्रशासन अपील करता है जनता से कि ब्यास नदी से दूर रहे। ये सूचना हमने विभिन्न माध्यमों से जो कंसर्न्ड प्रधान है और बाकी पुलिस है और बाकी जो अथॉरिटीज़ है इनको दे दी गई है। साथ ही हमने लालजी प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ को भी ये कहा है कि वो पूरी एहतियात बरते। जो हमारा एक एडवांस वार्निंग का सिस्टम है, हुटर का सिस्टम है, उसको दुरुस्त करके जो है पूरी जानकारी दें। और प्रशासन भी आप सभी लोगों से अपील करता है कि कृपया इन दिए हुए डेट्स में और ख़ास करके उनके मानसून का भी ऑनसेट हिमाचल में हो गया है और साथ साथ फ्लशिंग भी हो रही है, इसलिए ब्यास नदी से दूरी बनाए रखें ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। विधायक मुल्खराज प्रेमी द्वारा प्रेस भवन बैजनाथ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मुल्खराज प्रेमी ने विपक्ष द्वारा बार बार की जा रही टिप्पणी पर कहा कि पिछले 25 सालों से बंद पड़ी कुलों की अब उन नेताओं को याद आने लगी है। अपने कार्यकाल में तो वे कुछ नहीं कर पाए, मगर अब जबकि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में अरबों रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर हैं, तब यह नेता भी जाग उठे हैं। विधायक मुल्खराज प्रेमी ने कहा कि जल शक्ति विभाग के द्वारा पानी की स्कीमों पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और कुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब वे विधायक बने उस समय विभाग के पास एक पाइप भी नहीं थी, मगर आज 2 वर्ष के कार्यकाल में 145 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपें बिछाई जा चुकी हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज बैजनाथ बाजार में वर्षों से पुराने बिजली के पोल उखाड़कर उनकी जगह नए लगाए गए ताकि बैजनाथ बाजार में लगने वाले जाम से अब छुटकारा मिलेगा। मुझे लगता है कि आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आज डेवलपमेंट के बारे में जो मैंने आपसे बात की है, तो मुझे लगता है कि आज जो पुलों की बात है, जो पिछले 20-25 वर्षों से जो बंद पड़ी हैं, आज उनके काम जो है वो युद्ध स्तर पर चले हैं। अगर कहीं की टेंडर प्रक्रिया अगर छोटी सी अगर कहीं ने, मुझे लगता है कि टेंडर प्रक्रिया सबकी पूरी हो चुकी है, तो ये काम लगे हैं, तो ये काम जो है बहुत ही जल्दी जो है वो धरातल पर जो है उतरेंगे और कई कुल्ले तो जो है चलकर तैयार हो गई हैं जहां पर काम लगे थे। जल शक्ति विभाग भी जो है इसके ऊपर जो है पूरा मेहनत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी ही इन पुलों का जो है, क्योंकि 25 वर्ष और कहाँ 2 वर्ष, मगर मैं तो माननीय जल शक्ति मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। बिलासपुर की डोगरा हौजरी में तैयार होने वाली PPE किट अब विदेशों तक पहुंचेगी। डोगरा हौजरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे पर आधारित PPE किट और सूट के 4 सैंपल को भारत सरकार की संस्था द साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन सीट्रा कोयम्बटूर के द्वारा पास किया गया है। सैंपल को सीट्रा की मंजूरी मिलने के बाद डोगरा हौजरी ने PPE किट और सूट बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है और यह अब घरेलू मांग को पूरा करने के बाद विदेशों तक जाएगी। पूरी हिमाचल प्रदेश में डोगरा हौजरी के PPE किट व सूट के 4 सैंपल को सीट्रा की मंजूरी मिली है। यहाँ पर आयोजित एक सादे समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार कुलदीप चंदेल ने कहा कि डोगरा हौजरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को सर्वोपरि मानते हुए
चरितार्थ किया है। इस अवसर पर डोगरा हौजरी के एमडी ऋषभ डोगरा ने कहा कि उन्होंने इस कार्य को पूरा करने में जिला प्रशासन का पूर्ण सकारात्मक सहयोग मिला। जी, हमने अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था पीपी किट के ऊपर काम, और सभी लोगों की मदद से, जो हमारे हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ टेक्निकल लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने हमें मदद की इस चीज़ में। बाकी ये चीज़ हमने तैयार करके फिर केंद्र सरकार के पास भेजी है, जो चारों के चारों सैंपल हमारे पास हुए हैं, जिससे हमारे को थोड़ा बल मिला है। अब हम जो क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, कुछ रिव्यूज़ हमारे पास ऐसे आए हैं जो हमें भी भरोसा था कि ये एक एक्सपोर्ट क्वालिटी की किट हमने रेडी की है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर के हिसाब से हम चाह रहे हैं कि अभी तो हम भारत में और हिमाचल में भी ये किट सप्लाई कर रहे हैं और फर्दर भी हम करते रहेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है इसको एक्सपोर्ट करना। लड़कियां हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं और कई क्षेत्रों में अपने माँ बाप, समाज व देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे देश में जो संकीर्ण सोच के लोग थे वह भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि लड़का और लड़की में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर उचित अवसर प्रदान किया जाए तो यह तय है कि जो कार्य लड़के कर सकते हैं उसे निश्चित तौर पर लड़कियां भी बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बिलासपुर जिले के संडियार गांव में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छत की 12वीं कक्षा की छात्रा नेहा जम्वाल ट्रैक्टर चलाकर अपने पिता गोवर्धन सिंह का हर काम में हाथ बटा रही है। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वह स्कूटर, बाइक और कार भी स्वयं चलाकर छोटे छोटे काम निपटा लेती है। पिता गोवर्धन व माता कांता देवी का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ वाहन चलाने में नेहा की रुचि देखकर उन्होंने उसे स्कूटर, कार, बाइक और ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया। उन्होंने कहा कि अब वह उनका हर काम में हाथ बटा रही है। नेहा जम्वाल की प्रतिभा को देखकर ग्रामीण भी उसकी हौसला अफजाई करते हैं। गोवर्धन सिंह का कहना है कि उनका एक पुत्र है जो जालंधर में कार्य करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी बेटी और बेटे के बीच अंतर नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सुविधा बेटे को प्रदान की वही बेटी को भी दी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बेटी आत्मनिर्भर बने। बेटी को पढ़ाने के साथ साथ हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोवर्धन सिंह ने एक मिसाल पेश की है। पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने हर गाड़ी ड्राइव की है, एक छोटी मोटी ड्राइव भी की है, जैसे बाइक, स्कूटर, गाड़ी, ये ट्रैक्टर भी ये पापा ने सिखाया। पापा ने बोला जो गाड़ी ड्राइव होती है वो कर लो, ये अपने लिए अच्छा है। मेरा एक बेटा है और एक ये बेटी है नेहा जमाल। ये जो है हर प्रकार की गाड़ी चला लेती है, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, जो भी काम इसको बोलो वो बड़ी मेहनत के साथ कर लेती है और मुझे गर्व है अपनी बेटी पे। ऊर्जा राज्य के नाम से मशहूर हिमाचल में अभी भी हर गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। बंजार उपमंडल की सैंज घाटी के 3 गांव शाक्टी, मरौड़ और शुघाड़ में बिजली नहीं पहुंची है। इस कारण 200 लोगों की आबादी वाले इन गांवों में न तो टेलीविजन चलता है और न ही मोबाइल फोन काम करता है। शाक्टी, मरौड़ और शुघाड़ गांव के लिए कुछ समय पूर्व सोलर पैनल कनेक्शन दिए गए, लेकिन विद्युत विभाग की लाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई है। प्रदेश में भाजपा की सत्ता में आते ही ग्रामीणों में उम्मीद की किरण जगी थी। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत तीनों गांवों के लिए 1.30 लाख रुपए से बिजली पहुंचनी थी। योजना के तहत विद्युत विभाग ने टेंडर भी लगा दिए, बिजली के खंभे और अन्य सामग्री भी गांवों को पहुंचा दी। स्थानीय निवासी रामचंद का कहना है कि 6 महीने पहले यहां बिजली के खंभे पहुंचा दिए गए हैं। अब ग्रामीण इन खंभों को वापस नहीं ले जाने देंगे। शाक्टी, मरौड़ और शुघाड़ गांव में आजादी के कई साल बाद भी बिजली न होना हैरानी करने वाला है। तो लेकिन जो हमारे जो पोल है उसको 6 महीने हो चुके हैं, तो लेकिन वो खड़े नहीं पाए। ये और खड़े इसलिए नहीं पाए कि जो नेशनल पार्क की बोलती है कि हमारे से एनओसी नहीं मिलेंगे, तो सरकार ने पहले क्यों किया? कौन सी सरकार थी जी की पोल को सैंक्शन कर किया, तो लेकिन उसके बाद और एनओसी नहीं है, तो सरकार के पास पता नहीं था। इसलिए हमारे को सरकार जल्दी से जल्दी इसका जवाब दिया जाए। अभी कुछ समय पहले बिजली लगाने के टेंडर हुए,
तो जो बिजली के पोल है वो मरौड़ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन विभाग अब उसे खड़ा नहीं कर रहा है। तो जब वार्ता की गई तो वो कहते हैं कि हमें अभी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वालों से एनओसी नहीं मिली है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द बिजली विभाग को एनओसी दी जाए और जो पोल वहां पे पहुंच चुके हैं उन्हें खड़ा किया जाए, ताकि लोगों को वहां पे बिजली की कोई मुश्किलात ना हो। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.